लोकल की कोनो आदमी ने खबर दी थी लेचारा रूट से 200 मीटर अंदर खेत में, लेकिन पुलिस जब तक उते पहुंचती हरकत बंद हो चुकी थी। सर सर बॉडी को आइडेंटिफिकेशन होगा है, अशोक मीणा नाम है, नौपरिया गांव को, और ऑपरेटर है तो मार्केट में। अच्छा, और कछु पता चली? सर ज्यादा कछु तो नहीं, अबे छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में की बीबी और पापा हैं, और उते शब ले के पापा ही आए थे। अच्छा, तो एक काम करो, ओके आस पड़ोस में भी पता करो, ठीक है? उनको फोन? सर फोन तो अबे नहीं मिलो, और बाकी उनके पापा जा भी बता रहे थे कोई से कछु रंजिश भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं भाई। आंचल से अनबन रहे था थी, ऐसे अशोक घर पे कमाई रहे था, तो हमने कई बार समझाने की कोशिश करी कि बीवी है तुम्हारी, थोड़े अच्छे से बात करो, थोड़ों को समय और दो, समझ जाए। मगर कौन सी बात पे लड़ाई होती उन औरों की? पति पत्नी के आपसी झगड़ा, का पता, हम तो दूर ही रहते थे। सुनी है कोनो लड़का से बातचीत करती। लव मैरिज हती। कॉलेज के ही समय से हम और अशोक बहुत अच्छे दोस्त थे। शादी मुश्किल तो आती, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कैसी दिक्कत? कि पापा जी मान है या नहीं मान है। पहले अशोक बहुत अच्छे से रहते, समय से घरे आते, सुबह से काम पे जाते, मगर 3-4 महीना से इतने आबे के बाद दोस्तों की संगत में रह के बिगड़ गए थे। बात बेबात पे हम पे शक करते बे। और हमने सुनी कि तुम्हारों की कछु लड़ाई भी हुई थी। वो दरअसल पापा को झगड़ा नीलाभ से बहुत हो, ना कि अशोक से। नीलाभ हमारी सहेली को दोस्त है। वकीला ने रिसेप्शन काउंटर के लाने एक लड़की की जरूरत थी। बस यही सिलसिला में वो घरे आओ तो, और पापा जी को पता नहीं, और बे वकीला ने बुरो भलो कहने लगे, और जा तो ऐसे ही छोटी मोटी बात थी। मैडम वो आंचल आपसे झूठी कह रही है मैडम, हम तो उनके पति से कबहू नहीं मिले। तो हमें अंजलि ने नंबर दिया था तो हम मिलवे चले गए थे उसे। बाकी आप कहाँ कत्ल बत्ल की बात करी, हमें कुछ नहीं पता। तुम ज्यादा सियाने नहीं बनो, हमें अच्छे से पता है कि तुम आंचल को पहले से जानती थी। सही सी बताओ कितनी बार मिल चुके हैं आंचल से? 3 दिन पहले एक बार मिले थे उसे, लेकिन वो दिन बात नहीं हो पाई थी, सुबह वापस से मिले थे। अच्छा हाँ। जल्दी हती, डरा तो कि कोई आ न जाए। और चक्रधर से क्या लड़ाई हुई थी तुम्हारी? लड़ाई तो नहीं भाई मैम, वो तो हमारी शराफत थी कि नहीं भाई ऐसा पेश आ रहा हो तो हमसे मन तो कर रहा हो तो मुंह तोड़ना सारे को। तोड़ते हैं कि तोड़े आए थे? मतलब कि जो कि चक्रधर ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लो तो तुम मुकिला ने मार के भी आए थे और धमकी भी दी थी। अरे मैडम आप कछु भी केस जा रही हो है? मोहन ने हमसे घर से जावे की कही, सो हम चले गए। पीछे से हमें धक्का भी दे रहा था ऊपर से वो बब्बा। सर आ जाएगा? आ जाओ। जैन सर। जैन सर जहर की ओवरडोज की वजह से मौत भई है। लगाते दारू या फिर कुछ ऐसी पीने वाली चीज में मिला के दाओगा, और मौत भी तकरीबन रात के 10:30 से 11 के बीच में हुई है। 2 सस्पेक्ट हैं, इनकी लास्ट लोकेशन देखो और कॉल हिस्ट्री चेक करो, ठीक है? अशोक की लास्ट लोकेशन पवन रेस्टोरेंट के पास 12:23 की बताई है। पवन रेस्टोरेंट? सर तो हमारे जिज्जा को घर है। अरे हाँ सर, घटना स्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और यही 4 किलोमीटर के बीच में 1 घंटा के लाने अशोक को फोन चालू था। सर हमें एक और लीड मिली है। का? अशोक के जो चचेरे भाई हैं विक्रम और कुमार, उन दो ही को कछु जमीन के संबंध में विवाद चल रहा था। अच्छा। विक्रम तो हालांकि बाहर रहे थे, लेकिन कुमार ने कछु दिन पहले आके धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लें। छोटी मोटी धमकी थी कि जान से मारवे की? अब सर हमें चक्रधर तो वजनदार आदमी लगा थे,
पता नहीं उन्हें अपन से जा बात काय छुपाई, जबकि कुमार सबके सामने धमकी दे के गया तू खिलाने। सर हमें लगा था कि मैं कुमार को यहाँ थे। चक्रधर ने आंचल से अफेयर की बात छुपाई है। अफेयर बात है सर। अरे सीरियस बात चल रही थे। नहीं सर, हम वो मतलब नहीं है, तो हमारा मतलब ये है साहब कि सर जो बा आंचल है ना वो को लवर को है वो नीलाभ। सर हमें लग रहा है कि इन्होंने साजिश रची है, काहे कि देखो ओसे चक्रधर की भी लड़ाई भई थी, सो हो सकत है। सर हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा हो, या तो हो सकत है आंचल ने जो सब करो है, या फिर इन दो ही जनों की मिलके प्लानिंग थी। काहे कि सर उन्होंने के लाने सेटल भी होने तो। एक काम करो, इन दो ही जनों को धर लो। हाँ सर। सर मगर दो जन एक संग कैसे मिले? अब चलो संगे। कत्ल कौन ने करो साहब, एक के बारे में हम कुछ नहीं बता सकत, पर घर के सामने है ना, तो जब लोग पक्की जानकारी न होगी तब लोग कोनों पे उंगल के नहीं उठा सकते। आंखों से जो देखो है वो में कोनो दाग नहीं है साहब। का देखो तो? नहीं हमने कुछ नहीं देखो साहब। चाल चरित्र बहुरानी को ठीक नहीं जान परत मुख। अशोक काम खिलाने घर के बाहर जात तो ना जाने कौन कौन घर के भीतर आ जात। कोई को पहचाना तो? नहीं नहीं हम कोनो को नहीं पहचाना साहब। तो मैं से न बते रहो, कल सवेरे थाने आ जाएगी। थाने? हाँ। थाने काय खिलाने? तो पता चले काय खिलाने। चले मनो हमें नहीं आओ चाहिए साहब थाने। देखा थे। अशोक ने हमें एक बार बताई थी कि ओके पापा इस शादी के खिलाफ है। कैसे गाँव पे? मैडम उनकी नियत में ही खोट समझ गई। बैंक से 4,70,000 को लोन लाओ, सो वो हमारे ने चुकाओ, 1,300 बाकी रह गए, सो इनने नोटिस भिजवा दो, और जी हमें बता देते तो पैसा हमें चुका देते। का समय हो रहा तो टाइम? सर जी कोई 7-7:30 बज रहे होंगे सर। सर एक बात और याद आ गई, जब हम उधर मार्केट से दवाई लेके लौट रहे थे ना, बहुत तेज भूख लग आई थी सर, तो हम फुल्की खावे रुके थे एक जगह। लेकिन अशोक की खुशी के लाने वे शादी के लाने मान गए। अब लेकिन का करते बड़े पापा के अपने व्यक्तिगत कामकाज के लाने हमारे पिताजी से लोन निकलवाते, वो भी पैसा हमारे ने चुकाओ। एक आदमी हम आप पीछो कर रहे हो तो सर दो बार टकराओ तो हमसे सही सो तो बसो मुँह चाहती और सैकड़ों सौ पजामा पहने तो। जब भी दोस्तों के संगे पार्टी करके आते वही रात बस ऐसो करते भी, उसके अलावा तो भी बहुत अच्छे से रहते हमारे संगे। और मैडम कितने कर्म गिनवाए इनके, और हमने तो तक जा सुनी है कि बड़े पापा अपने खुद की बहू के हाथ को बनो खाना नहीं खा, और तो और जो अशोक के ऊपर लाखों को कर्जा है, और ऐसे बड़े पापा के पैसों में रखे रखे दीमक लगी जा रही। हाँ सर बहुत खराब हो रहा तो पहचान। हम अशोक के अलावा कोई और के बारे में सोच भी नहीं सकत। तुम तो जा बताओ कि रात को 10 से 11 के बीच में तुम कहाँ आती? हाँ मैडम हम वो रात में हम घर ही रहते, मानो जब बात हमें सवेरे पता चली। सर हम जा कह रहे थे कि इन तीनों में से को झूठ बोल रहा हो को सही, कछु समझ में नहीं आ रही, कहीं कि ना तो कोई आई विटनेस है और ना ही तो कोई एविडेंस है। का पता मामला कछु ज्यादा ही पेचीदा हो रहा हो। थोड़ा समय दो, मामला अपने आप सुलझ जाए। सर और हम जा कह रहे थे, आपने एक चीज गौर करिएगा, जब अपन और बॉडी उठ रही थी, अशोक की बॉडी घर है, तो चक्रधर कछु ज्यादा ही दुखी है। तो आंचल तो काट हो गई थी, चक्रधर तो दहाड़े मार मार कर। एक मिनट, तुम का क्या वो चाहत के आंचल को दुख नहीं आता? नहीं क्या होता है कि सबको दुख व्यक्त करने को तरीका अलग अलग रहता है। सर लेकिन उसको एक्स्ट्रा डाउट भी तो नहीं करो जात ना। यही बात है। कौन है? खोलो दरवाजा, खोल दरवाजा खोल। अरे रुको यार, खोल रहे हैं। अरे खोल रहे भाई। अरे बाबा गोरखनाथ,
इतने अंधेरे में काय की तुरपाई चल रही? कछु नहीं आप अपने बटन टाँक रहे थे। अच्छा। हाँ। और सवेरे थाने काहे नहीं आए थे? अब हमने साहब सोची हम थाने में क्या करें। अरे जो कहा है, एक मिनट अरे हटे। वाह क्या बात है, धन लो भैया इनको। पहनो जो पहनो। हाँ आराम से बस छोड़ दो साहब, आ जाओ चलो। अरे पिछवाड़े पे नहीं मारो साहब, पिछवाड़े चुप हो रहा कि नहीं? चल बोल क्या करो तुम जो सब बता रहे सब पहले रोबो बंद करो, शांति से बताओ। सब साची बता रहे हैं। मैंने वो दारू पिलाई थी। रेम करो भाई ऊपर, रेम करो। तुमने दारू काहे पिलाई थी? चक्कर के केवे से करो तो हमने चक्कर ने हमसे करवाओ तो वही ने हमें पैसा नहीं थे। एक दिन हम उसे मजदूरी मांगने होके घरे गए, सुकेल लगो के हम संजा को तुम्हारे घरे आके देने। करम लिखे के गच गचे और भोगन। अरे भैया जी आप पधारो, हमारे घर की बात खुल गए रामदाई। पधारो। गोरखनाथ बैठो। आप विराज हो। जा मालक। बैठो। अब बैठो तो पहले आप। देख गोरख, तुम्हें पूजा करने है कि नहीं? करने हैं मालक कि पूजन करवो तो हमारा सपनों है खूब बड़ी सी मूर्ति आ जावे, पर बड़े की इच्छा से का होते रुपया लगत है मुंह में। पैसों की चिंता तुम न करो, सब इंतजाम हो जाए। बस एक काम करना है। क्या काम करने पर है मालक हमें? एक गुप्त काम है एकदम, अगर लीक न करो तो हुक्म करें। ऐसा कौन सा गुप्त काम है? एक आदमी को गुप्त करने है। क्या कह रहे मालक? तो पूजा करने है ना, सोच लो। भव्य आयोजन करने है ना, पैसा को इंतजाम करने है ना। हाँ हमें करने हैं मालक को पूजन बड़े धूमधाम से करने हैं, की बड़ी धूमधाम से, पर पैसों को इंतजाम हो जाए एक लाने करवे को हम कछु भी तैयार है मालक। जो कछु के हो हम सब कर भी तैयार है। सब हो जाए तो बस तैयार रहो। पहले के जमाने में बड़े बड़े कारीगर बड़े बड़े पुल बनाते, वे आज तक खड़े हैं, कैसे उनमें बलि दी जाती। और आजकल के पुल फीता कटवे के साथ भरभरा के गिर जाते, काय मालक? कैसे बलि नहीं दी जाती, है ना। तो अगर तुम्हें अपनो काम करवाने हैं तो जो काम तुम करो। करे मालक, जो कछु आपके हो हम सब काम कर भी तैयार हैं, बस पैसों को इंतजाम कर दियो मालक। कोई को कानो कान खबर नहीं होने देगा। बिल्कुल। तो फिर डन? जी मालक। क्या महाराज, अच्छे से खातिरदारी भाई क्या नहीं? आपका जैसो ही हमें मारे। अगर तुम अच्छे से बता दे हो जो भी पूछ रहे सुने मार तो सबाई कछु तो बता। अब जा बताओ, क्यों को नीलाभ को पीछो क्या कर रहे? चक्रधर ने कही थी कि नीलाभ के घर जाके सबूत छोड़ रही हो। धीरे तो स्वामी को पीछो कर आए मारे बता आपके पीछो करत भाई के घर तो कदने बाजार में वो कहाँ गायब। बस जाओ और बता दो कि मारो कैसे है तो। हम कहाँ बताएं साहब, वो अशोक के लाने आंचल के बारे में सब जाने, वो के बारे में जानबो चाहत तो ने हमसे कही थी
कि वो ये स्कूल के पछीते आ जाइए। साला बाप कुछ और चाहता है, बीबी कछु और चाहते, हम कछु और ही चाहते। को नहीं है कक्का, तुम हमारे हो। का बात कर रहे बेटा, का कहो चाहता तुम? नहीं कक्का, को नहीं क्या बाप, तुम हमारे कैसा हो सका तो न बाप ने लुगाई ने खूब नहीं। हाँ हम लो बेटा पियो, लियो। चिंता नहीं करो, हम हैं तुम्हारे संगे। कक्का जो काम हिला दो ये पे, कब हिला दो कक्का, पेट कक्का साहब बहुत जोर की भूख लगी सो हम होटल में चले गए। वो भरपेट खाना खाओ हम। उनको जो मोबाइल हथो ना, वो साहब जाके हमने नाले में फेंक दा, और हमें कछु नहीं मालूम साहब, और हम कछु नहीं जानत। अब हम पे रहम करो साहब, आप सब जने हमारे ऊपर रहम करो माई बाप। अशोक को बहुत प्यार करते थे साहब हम, पर वो हमारी इज्जत को बिल्कुल ख्याल नहीं रहो। हमारे मना करवे के बाद भी अपनी पसंद की मोड़ी की ब्याह कर लो। हमने बर्दाश्त करो कि चलो लड़का है, हो गई गलती। बहुत उम्मीद थी साहब कि हमारे घर में पोता है, हमारे घर कुल खानदान को आगे बढ़ा है। पाटीदारों से लड़ झगड़ के जमीन को मामला सुलझा हो तो काय के लाने। अशोक हमें एक पोता तक नहीं दे पा, वो बच्चा भाव भी तो मरो भाव पोता। हमने वो कुछ समझाई कि फिर से कोशिश करो, हमें पोता ले आके दो। तो मालूम है क्या कहते थे, भाव कचू है जो देखो नाला पार एक बहुत पहुंचे हुए हकीम आए हैं। उनके पास ऐसा चमत्कार है कि 70 साल की औरत को भी मां बन जाए। पापा तुमसे कितनी बार बोला है कि ये सब हमें मत दिखाया करो, हैं? उसकी जान को खतरा है, वो मर सकत है। समझ में नहीं आ रही है आपको इतनी बात? तो मर जान दो ना,
हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा दें। अरे हमें नहीं करने दूसरों ब्याह। नहीं करने दूसरों ब्याह। एक तो साले तुम अपनी मर्जी से अपना ब्याह करवा के आ गए, ऊपर से ऐसी औरत ले आए जो बांझ है, जो हमें एक पोता नहीं दे पा रही। कर लूं ना दूसरा ब्याह, कर लूं और और दो चार बाल बच्चे पैदा कर लो। साले तुम्हारे बाद तुम्हारे भी पाटीदार विक्रम और कुमार हमारी पूरी जमीन जायदाद हड़प ले हैं, जो चाहा तो तुम नालायक। अरे तो तुम कर ले यार। नीलाभ से कौन बात पे झगड़ा आता तुम? आओ। गुस्सा थे साहब हम, वही चक्कर में हमने पैसे दे वो बंद कर देते अशोक को। अशोक पे कर्जा होगा तो साहब वही खुद चुकावे के चक्कर में वो बहुत परेशान रहते, तो दिन भर काम धंधे में लगे रहते, तो वही चक्कर में आंचल को समय नहीं दे पाते। तो वो आंचल भी सोच रही थी कि कुछ काम धंधों करके अशोक को कर्जा चुकावे में उसकी मदद करे। इको मतलब उन दो ही जनों के बीच कछु नहीं तो हम ही ने अफवाह फैलाई थी उसके चरित्र को लेके, जब वह परेशान होकर भाग जाए और हम अशोक को दूसरा ब्याह कर पाए। वाह, मतलब कत्ल तुमने करो और फसावो उकेलाने चाहते तुम। अपने मोड़ा को मरवावे के बाद कछु दिल में ठंडक पड़ी क्या? वे कछु कसर बाकी है? अबे तो टसुआ ने बा लेके जाओ इनको। चलो तो दोस्तों, चाहे कोई ये और चाहे नटिका और हम शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो गाइस हेलो, तो हमारे पधार चुके हैं वही जगह पे जहाँ पे भाव तो अशोक को जहर देके कत्ल कत्ल कत्ल। हाँ, ओई के पापा ने अपने मोड़ा को जहर देके कत्ल कर दो। राम धाय गाइस, कैसो जमान हुआ गए है ना। आपके साथ ऐसा ना हो, नहीं हो ही नहीं सकत, काहे कि तो हम अपने भगवान जी से प्रेयर करें कि हमारी यूट्यूब फैमिली के संगे कभी ऐसा हो ही ना। हाँ, तो चक्रधर और गोरख को सलाह को किसी चट्टी पीसवे की जॉब पे लगा दो गाँव है, और आंचल अब शांति से अपनी सिलाई बुनाई करके जीवन यापन कर रही है। यही से बड़े बुजुर्ग कहते रहे थे भैया कि जब जीवन की डोर है वह टिकी ही रहे थे विश्वास पे। तो आप और भी यही बात को याद रखियो। तो चला थे हमारे आगे मेरे अगले एपिसोड पे, तब तक लो ले आते रहो, मुठा ले आते रहो, इस रेड कलर के बटन पे उंगली करते रहो। नमस्कार, राम राम। अरे नतिका, तुम्हारे पीछे तो अशोक खड़ो रे। अशोक अशोक Thank you.